गुरु नानक जी के पास एक छोटा सा बच्चा आया, ठीक है ना। तो जब वो छोटा सा बच्चा गुरु नानक जी के पास आया और उसने कहा कि मुझे ना आपसे ज्ञान चाहिए, तो गुरु नानक जी बोले अब तो तुम बहुत छोटे हो, जाओ तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है। तब उस बच्चे ने कहा कि नानक जी मैं घर पर खेल रहा था तो मेरी माँ चूल्हा जला रही थी। क्या कर रही थी माँ? चूल्हा जला रही थी। तो जब चूल्हा जला रही थी तो जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी ना, उन्होंने 2-3 बार आग लगाई लेकिन उनको आग नहीं लगी। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि जा बेटा छोटी छोटी लकड़ियाँ चुन करके ले आ जो सूखी सूखी हो। तो मैं छोटी छोटी लकड़ियाँ लेकर के आया, उन्हें चूल्हे में डाला और मेरी माँ ने आग लगाई तो तुरंत वो आग पकड़ गई। आप और हम सब ने भी देखा है ना, पतली पतली छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं तो जल्दी से आग पकड़ जाती हैं कि नहीं, है ना। तो इसलिए तब से मेरे दिमाग में आया है कि इन छोटी छोटी लकड़ियों को आग ने पकड़ लिया, जला करके भस्मीभूत कर दिया। तो मैं भी अब इतनी छोटी उम्र में अगर मुझे भी आकर के मृत्यु पकड़ ले तो फिर क्या होगा? मृत्यु अगर पकड़ लेगी तो मैं मर जाऊंगा तो मेरे शरीर को भी जला देंगे। जला देते हैं कि नहीं? आप सबको मालूम है कि नहीं मालूम है ना। तो उसने कहा कि फिर जो मेरा मनुष्य जन्म का लक्ष्य वो तो रह जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊँगा, सत्संग सुनूंगा, आपसे ज्ञान पाऊंगा और अपने मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है ना उसे पालूं जल्दी जल्दी से। तो नानक जी अंदर अंदर बड़े प्रसन्न हुए, ये तो बड़ा बुद्धिमान बच्चा है, बहुत ही बुद्धिशाली है। तो ये छोटा बच्चा आता नानक जी के पास, तो आते आते वो सत्संग सुनने लगा, उसको बड़ा आनंद आने लगा सत्संग सुनने में। तो उसने सत्संग में सुना कि संतों के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो एक दिन इस छोटे बच्चे की माँ ने मक्खन निकाला और ढक कर के रखा था, तो माँ विश्राम कर रही थी। तो इस बच्चे को हुआ कि आज मैं गुरु नानक देव जी के लिए मक्खन लेकर के जाता हूँ जो मेरी माँ ने बनाया है ताज़ा ताज़ा। तो माँ विश्राम कर रही थी तो इसने मक्खन उठाया और ये ले गया। तो जब मक्खन वहाँ लेकर के गया तो नानक जी ने पूछा कि अच्छा तुम ये मक्खन लेकर के आए हो, तुमने माँ से पूछा था क्या? तो बोला कि नहीं। तो नानक जी बोले ये तो फिर चोरी कहलाएगी ना, बिना पूछे लेकर के आ गए तुम। तो नानक जी ने कहा कि नहीं मैं नहीं लूँगा, तुम इसे घर ले जाओ वापस। तब उस बच्चे ने आंखों में आंसू आकर के कहा कि आप ही तो कहते हैं कि संत के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। माँ सो रही थी इसलिए मैं बिना पूछे ले आया, आपको पता है मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। तो नानक जी बोले लेकिन हम ऐसे नहीं लेंगे चोरी की चीज़। तब उसने रोते रोते कहा आप ले लीजिए ना, माँ तो जब मारेगी तब मारेगी, अभी तो आप अपने वचनों से ही मुझे मार रहे हैं मेरे प्रेम को अस्वीकार करके, तो इसलिए आप ले लीजिए ना। तो नानक जी का हृदय बड़ा ही आनंदित हुआ उसकी सूझबूझ पर, उस बच्चे की, कि किस प्रकार से अनुनय विनय करके भी वो संत को मना रहा था। तो नानक जी ने मक्खन को लिया और फिर नानक जी ने कहा कि तू है भले छोटा सा बच्चा लेकिन तेरी जो बुद्धि है ना, सूझबूझ जो है वो बहुत बड़ों जैसी है, इसलिए आज से तेरा नाम भाई बुढ़ा रखेंगे। क्या नाम रखा? भाई बुढ़ा। तो उम्र छोटी होने से कुछ नहीं होता है, सूझबूझ अच्छी होनी चाहिए। तो ये बच्चा आगे चल करके कितने महान बने कि सिख जो गुरु हैं उन गुरुओं में से 5 गुरुओं को इसने अपने हाथ से तिलक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जो 5 सिख गुरु जिन्हें इसने अपने हाथों से तिलक किया, उनके नाम क्या क्या थे बच्चों? किसी बच्चे को मालूम है? मालूम है कौन से 5 सिख गुरुओं को इस बच्चे ने अपने हाथ से तिलक किया था जब उनको राजगद्दी धर्म गद्दी पे बिठाया गया? पहले थे गुरु अंगद देव जी। कौन थे बच्चों? फिर थे गुरु अमरदास जी, बोलो। फिर गुरु रामदास जी,
फिर गुरु अर्जुन देव जी और फिर गुरु गोविंद सिंह जी। तो इन 5 सिख धर्म के गुरुओं को इस छोटे से बच्चे ने बड़े होकर के तिलक किया, जब जब धर्म गद्दी पे उन्हें आसीन किया गया। तो कितना सौभाग्य हो कि अपने गुरु को तिलक करने का अवसर मिले। तो आप भी ऐसे बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? बन सकते हैं ना। पर कब बनोगे? और जब जब सत्संग सुनो तो उसे ध्यान से सुनना। तो अगर वो 5-6 साल का छोटा बच्चा इतना महान बन सकता था तो आप सब बन सकते हो ना।